गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में और पीसीआर में चल रहे हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। कुछ मैंने पॉइंट आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। आज हम पूरी तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को देखेंगे और बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस चल रही है उसमें आगे वाली स्टेप्स को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भाई, ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में देखा, वीडियो में सही आ रहा है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये किसने डिस्कवर किया था? कार्ल कैरी मरिस ने डिस्कवर किया था 1985 में। किसने डिस्कवर किया था? कैरी मरिस ने डिस्कवर किया था। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। तो अब देख लेते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोले तो पीसीआर की रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए? तो हमारी हेडिंग होगी इसमें रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर की रिक्वायरमेंट, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट हमें क्या होगी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। तो पहला वाला क्या है हमारा? डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट पहली बात। डीएनए टेम्पलेट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नीड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है, उस डीएनए की जरूरत पड़ेगी। पहला वाला। दूसरा वाला पॉइंट क्या? प्राइमर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। प्राइमर्स बोले तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कम होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ न्यूक्लियोटाइड का डीएनए सिंगल डीएनए स्ट्रैंड होता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड का, एक तो ये हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ रही है, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड का ये सेगमेंट हमारा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? प्राइमर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड few nucleotides that are complementary to a region of template, DNA। टेम्पलेट डीएनए। तीसरा वाला क्या चाहिए भैया हमको? एंजाइम। एंजाइम चाहिए
एंजाइम, टू कॉमनली यूज्ड एंजाइम्स आर, कौन कौन से एंजाइम चाहिए? टू commonly used enzymes are tag polymerase, isolated from thermophilic bacterium, thermophilic bacterium, Thermus aquaticus, and Wnt polymerase, isolated from Thermococcus litoralis. अब देखो भाई, इनकी ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को हम समझते हैं कि हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं यहां से बता रहा हूं अगेन को कि सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए। जिस डीएनए की हमें जरूरत पड़ेगी वो डीएनए चाहिए। ठीक, तो हमारा कौन सा है? यहाँ देखें, यहाँ आपको दिखेगा क्या? अगर मैं यहाँ पे बना दूं, नहीं दिख पाएगा। तो ये देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए सबसे पहले वाला। ए वाला क्या चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए। और बी वाला क्या चाहिए भैया? प्राइमर चाहिए। प्राइमर यानी कि अगर हम इनको काटें, अलग करेंगे, तो इधर भी इसका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हम मान लो इनको अलग करेंगे, इसको हमने अलग कर लिया, और दूसरा स्ट्रैंड है, इसको हमने अलग कर लिया, तो क्या होगा? वो जो प्राइमर है, कुछ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का, वो इनके आसपास चिपक सके, यहां पर वो चिपक सके, ऐसा हमें चाहिए प्राइमर। ये काफी बड़ा होता है, ये मैंने यहाँ पे छोटा लिया, काफी यहाँ से यहाँ तक बड़ा मान लो तो 3-3 न्यूक्लियोटाइड का या 10 तक न्यूक्लियोटाइड तक का हमारा प्राइमर होता है। ये बचाता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड जब हमने अलग किए तो ये वापस ना चिपक सके। ठीक है, एंजाइम चाहिए। कौन कौन से एंजाइम चाहिए? टैग पॉलीमरेज एंजाइम या फिर वेंट पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे लिया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से लिया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस से लिया जाता है। और वेंट पॉलीमरेज किससे लिया जाता है? थर्मोकोकस लिटोरेलिस से लिया जाता है। दोनों ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो एंजाइम जो है, टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज एंजाइम, ये ज्यादा टेम्परेचर पर भी काम कर लेते हैं। अमूमन आपने देखा है कि एंजाइम जो होते हैं वो 45 से ऊपर जाने पर वो उनकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और 50 से ऊपर जाने पर वो काम नहीं कर पाते, डीनेचर्ड होते हैं। बिकॉज एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो गर्म करेंगे प्रोटीन तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, बेकार हो जाती है।
तो ऐसे ही ये ऐसे स्पेशल एंजाइम हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि दो एंजाइम चाहिए, दो में से कोई एक एंजाइम चाहिए हमारा, और एक हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए और हमारा प्राइमर चाहिए। तो तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए, पीसीआर के लिए। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया, तो याद रखना ये तो तीन चीजें हमारी हो गई। पीसीआर को चलाते कैसे हैं, इसकी प्रोसेस कैसी होगी, पीसीआर रिएक्शन क्यों होती है, और आपको क्या पता है, मैंने पहले बता दिया कि भूल गए, पीसीआर हम क्यों करते हैं, बताइए। पीसीआर का हमारा उद्देश्य क्या है भाई करने का, हम क्यों कर रहे हैं पीसीआर को, आखिरकार जरूरत क्या है। सीधी बात है, एक डीएनए स्ट्रैंड है हमारा इतना बड़ा, मान लीजिए छोटा सा डीएनए स्ट्रैंड है, उसको उसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है, सेम उस वही डीएनए स्ट्रैंड कई बन जाए, ऐसे डीएनए स्ट्रैंड हमें कई बनाने हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पीसीआर की जरूरत पड़ेगी। क्यों बाई चांस हमारी चीन थी वो हमने आने वाली स्टेप में यूज कर ली, बाई चांस कैसी बिगड़ गई तो हमारी पूरी पहली स्टेप्स बिगड़ जाती हैं। पीसीआर की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लो, और अगर मान लो एक बिगड़ भी जाती है तो दूसरी हमारी कॉपी है जीन की, वहां से स्टार्ट कर देंगे। तो पीसीआर की हमें क्या जरूरत पड़ती है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमें पीसीआर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि ये प्रोसेस ऑफ पीसीआर, हमारी जो अगली हेडिंग है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ पीसीआर की प्रोसेस कैसे होगी। तो तीन स्टेप में होती है। पहला वाला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन यानी डीनेचर कर दो। कैसे, द डबल स्ट्रैंड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए is denatured by double stranded DNA is denatured by subjecting या giving it to high temperature of temperature of 94 डिग्री सेल्सियस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम डीनेचर कैसे कर सकते हैं, यानी कि दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उनको हाई टेम्परेचर देके, कितना टेम्परेचर देके, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो हमारे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो अलग अलग हो जाएंगे, डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर 15 सेकेंड, फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स तक। ठीक, ईच सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ईच, दूसरा पॉइंट है इसका ये, ईच separated single stranded DNA, single stranded DNA now acts as template for DNA synthesis, for
डीएनए सिंथेसिस। अब आता है नेक्स्ट वाली प्रोसेस। ये जो हमने डीनेचर किया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग किया, अब वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, यानी कि एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो इस पे भी नया स्ट्रैंड बना देंगे, इस वाले पे भी, दूसरे वाले पे भी हम नया स्ट्रैंड बना देंगे। तो वो क्या करेगा, एक टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। अच्छा, और मैं यहाँ पे डिटेल में भी बताऊंगा आपको। एनिलिंग दूसरा वाला क्या है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है भैया, 2 sets of primers are added, 2 sets of primer are added which anneal to the three end of 2, 3 end of each separated strand, each separated strand। ठीक, primers act as initiation of primers act as initiators of replication। अब हमारा सी वाला जो पॉइंट आता है ये है, प्राइमर्स जो हैं वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाले होते हैं। चलो यहां तक मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला वाला स्ट्रैंड क्या कह रहा है, ये हमारा यहां से यहां तक 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ रही थी। तीसरा वाला क्या था, एंजाइम्स। ठीक, अब ये कहानी देखेंगे पहले वाले की। ए वाला स्टेप क्या है कि पहले डीएनए ये वाला था, अब हमने इसको डीनेचर कर दिया, यानी कि ये डीएनए था, डीएनए का देखो ये स्ट्रैंड था पहला वाला। पहली वाली प्रोसेस की तो डीएनए को, इस डीएनए को हमने ये डीनेचर कर दिया है, यानी कि अब हमने इस डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब 15 सेकेंड तक 94 डिग्री सेल्सियस हमने दिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग दोनों स्ट्रैंड को कर दिया। ये पहली वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है, देखो पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये पहले वाला पॉइंट कह रहा है कि द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय गिविंग इट टू हाई टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स तक हमने 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इस डीएनए के स्ट्रैंड को देंगे तो ये डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब है एक स्ट्रैंड यहाँ से ये टूट जाएगा और एक स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगा, इसका दूसरा स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगा, तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है भैया, पहला वाला क्लियर हुआ बिल्कुल। हमने रिक्वायरमेंट डीएनए टेम्पलेट लिया था, डीएनए टेम्पलेट हमारा चल रहा है और दूसरी रिक्वायर, अब दूसरा पॉइंट हमारा ये इसका क्या कह रहा है कि ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड, ये प्रत्येक जो सेपरेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है अब वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट का मतलब इस पे दूसरी हमारी डीएनए सिंथेसिस दूसरा वाला डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगा।
यहाँ पे भी, इस पे भी दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, इस पे भी दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन वाला बनेगा। कैसे वाला बनेगा बताओ भाई? कि अगर यहाँ पर ए है, टी है, जी है, सी है, सी है, टी है, टी है, जी है, सी है, टी है, ए है, टी, ए है, मान लो ये है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो बनेगा कैसा बनेगा? ए के साथ टी आएगा, यहाँ पे टी के साथ ए आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे भी हमारा टी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ए आएगा, ए आएगा, जी आएगा, जी आएगा, सी आएगा, ए आएगा और टी आएगा। तो ये जो पहले वाला है ये क्या कर रहा है? टेम्पलेट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। बिल्कुल बात क्लियर हुई? तो ये जो है ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड हमारा किसकी तरह काम करेगा? हमारा काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा बोलो? ये करेगा टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ठीक है भैया, ये बात हमारी यहाँ तक अब तक हो चुकी है। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट हमारा ये क्या कह रहा है कि एनी लिंक टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर एडेड विच एनी टू 3 एंड ऑफ ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड। एक तरफ तो क्या होगा, यहाँ 3 एंड होगा तो यहाँ पर इसका 5 एंड होगा, और यहाँ 5 एंड होगा तो यहाँ इसका 3 एंड होगा, यही तो होगा। तो ये किसकी तरफ जुड़वा रहा है? 3 एंड की तरफ जुड़वा रहा है। तो प्राइमर जो होते हैं, प्राइमर मैंने आपको बताया था, ये प्राइमर होते हैं, यानी कि कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। जैसे ये छोटे छोटे मैंने बताया था, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड ऐसे हमारे होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये वाला हमारा कहाँ जोड़ देंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ बन जाएगा। और ये वाला कहाँ जोड़ देंगे? हमारा यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे इसको प्राइमर को। ठीक है, लो यहाँ लगा देंगे। तो अब क्या होगा कि ये 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर एडेड इन विच एनी 3 एंड्स ऑफ ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड, जो इधर 3 वाले एंड पर लग गया और इधर भी 3 वाले एंड पर लग गया। अब क्या होगा, ये इसको वापस चिपकने नहीं देगा, पहली वाली फॉर्म में नहीं आने देगा। प्राइमर्स एक्ट एज इनिशिएटर्स ऑफ रेप्लिकेशन। ये प्राइमर्स रेप्लिकेशन की शुरुआत करने वाले होते हैं, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हमारा होगा, यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड जो डीएनए का बनेगा वो यहाँ से चालू हो जाएगा और यहाँ से चालू हो जाएगा। बोले तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऐसे चालू होता चला जाएगा। किस एंजाइम की हेल्प से? हमारा टेक पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज, 2 मैंने एंजाइम बताए थे कि नहीं, उन एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पर सिंथेसाइजिंग चालू हो जाएगी दूसरे वाले स्ट्रैंड्स की, है ना। तो अब हमारा ये वाला अभी पॉइंट आया नहीं है, तो इसलिए जो है इस वाले पॉइंट को यहाँ तक रहने देते हैं, मलाई मार के भैया। ठीक है, अब आगे आ जाओ कि आगे की कहानी हमारी क्या हो रही है। सी वाला स्ट्रैंड हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए भैया। सी वाले स्ट्रैंड को जरा मैं यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से लिखते हैं सी वाले स्ट्रैंड। सी वाले स्ट्रैंड देखो, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोले तो यानी कि पूरे को एक्सटेंड करना। डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द डीएनए पॉलीमरेज extends the primers by adding nucleotides complementary nucleotides complementary to the template provided in the reaction.
provided in the reaction। ये कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं कौन से, वेंट पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज। दो एंजाइम्स को बोलेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वही काम करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स प्राइमर को एक्सटेंड करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएंगे, तो हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना चालू कर देगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोला था मैंने, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द reaction which can tolerate the high temperature of the reaction, high temperature of the reaction, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाला अलग वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है भैया, all these steps are repeated many times to obtain several copies of desired DNA। देखिए भैया, ये वाली स्टेप हमारी क्या कह रही है कि तीसरी वाली स्टेप हमारी ये तो थी एक्सटेंशन वाली, दो तक तो हमने क्लियर कर दिया था। तीसरी वाली स्टेप कह रही है हमारी कि डीएनए पॉलीमरेज बोले तो टेक पॉलीमरेज या वेंट पॉलीमरेज, मैंने आपको बताया था, तो उसके बारे में हम आगे सेकंड वाले पॉइंट में चर्चा करेंगे। और डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर्स बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा तो यहाँ ए आएगा, यहाँ जी आएगा तो इधर सी आएगा, इधर सी आएगा तो इधर जी आएगा। सीधी बात है कि नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इस रिएक्शन में, जिससे कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उनको लगाता चला जाएगा और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा इसके साथ साथ बनता चला जाएगा। तो हमारा डीएनए क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड। ऐसी सेम यहाँ पर भी हमारा दूसरा वाला या न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा सिंथेसिस होगा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। स्पेशली उस डीएनए पॉलीमरेज का क्या नाम है, टेक पॉलीमरेज या फिर वेंट पॉलीमरेज। ठीक है भैया। अच्छा, ये जो है थर्मोस्टेबल का मतलब हाई टेम्परेचर पर भी वो अपनी स्टेबिलिटी बना के रखता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर वो बिगड़ता नहीं है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि टेक पॉलीमरेज है वो इस रिएक्शन में हम यूज करेंगे, जो हाई टेम्परेचर पर भी अपना काम कर सकता है, जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। टॉलरेट का मतलब सहन कर सकता। ये स्टेप्स बार बार हम रिपीट करेंगे। पहले 1 से 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे,
हाई टेम्परेचर पर ये बनाता चला जाएगा, तो ये दूसरा वाला डीएनए स्ट्रैंड बन गया हमारा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा भाई दूसरा वाला डीएनए स्ट्रैंड। देखिए ये बन गए। अच्छा, अब हमारे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड हो गए। ठीक, पहले कितना लिया था? 1 लिया था, यही तो लिया था हमने पहले वाला। अब ये वाला लिया था हमने, अब हमारे पास 2 हो गए सेम। 2 से हम कितने बना लेंगे? 4 बना लेंगे। यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 2 से 4 हमारे डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे, 4 से 8 हमारे डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे, 8 से हमारे 16 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो ऐसे हम पर्टिकुलर जीन की, पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड की, पर्टिकुलर डीएनए के टुकड़े की हम कई कॉपीज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती थी ये तो आपको पता चल गया। किन किन चीजों की जरूरत थी भैया? एक तो डीएनए टेम्पलेट की जरूरत थी, एक प्राइमर की जरूरत थी और एंजाइम की जरूरत थी। कितनी स्टेप्स होती हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में? 3 स्टेप्स होती है। पहली वाली कौन सी है? डीनेचुरेशन, दूसरी वाली एनिलिंग, तीसरी वाली एक्सटेंशन। तो ये हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की कहानी थी। किसने? कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1985 में किया था। इसके लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इसको मिला 1993 में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।